देखिए यहाँ पे क्या रहता है, व्याख्या। व्याख्या में क्या रहता है, मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए, किसी दस्तकारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षा की बात आ गई, तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि ये कहाँ से लिया गया है, शिक्षा से लिया गया है। तो इसको किसने, देखिए इसको लिखने से पहले, इसका व्याख्या करने से पहले आपको यहाँ पे देना होगा कि क्या लिखना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा। यहाँ पे व्याख्या में क्या लिखना हो गया कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी गोधूली 10वीं कक्षा से ली गई है और इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति से ली गई है, महात्मा गांधी ने लिखा है। और शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो ये एक शिक्षा शास्त्र है। क्या है, एक शिक्षा शास्त्र है। इतना तो आप लिखने के बाद तब आइए व्याख्या में। व्याख्या में क्या कहता है कि आप क्या कहता है, यहाँ पे क्या है लाइन, इसका क्या कहना चाहता है, तब इसके बारे में आप 2-4 लाइन कहिएगा तो ज़्यादा आपको नंबर दे सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहता है। मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तक। देखिए आप जब भी व्याख्या कीजिएगा तो आपके व्याख्या में ही कुछ ना कुछ ऐसा अंग दिया हुआ रहेगा कि आपका उस कहानी से, उस कविता से, उस पोयम से, उस निबंध से मिल सके। तो यहाँ पे इस देखिए यहाँ पे जो शिक्षा से ली गई है, तो शिक्षा यहाँ पे थोड़ा सा मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि शिक्षा से ली गई है। इतना तो आपको ध्यान में रखना होगा। व्याख्या में आते हैं तो क्या कहता है, गांधी जी के विचारना पूर्व सच्ची और सही शिक्षा वही है जो मनुष्य को मनुष्यता सिखाए, मनुष्य को मनुष्यता सिखाए। दस्तकारी और उद्योगों के द्वारा जो शिक्षा ही जाएगी, उससे गांव की बेरोजगारी दूर होगी। क्या होगी, बेरोजगारी दूर होगी। व्यवहारिक जीवन में आत्मीयता, प्रेम, करुणा, दया, धर्म, अहिंसा, सत्य और कर्म के प्रति लोगों का उदार कहेगा। क्या कहेगा, उदार कहेगा। एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा होगा, मन और मस्तिष्क का उचित विकास होगा। गांव स्पीकर कुटी, उसके बाद क्या कहता है, उद्योगों का विकास होगा। क्या होगा, उद्योग का विकास होगा। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास में इसमें सहयोग मिलेगा। क्या मिलेगा, इसमें सहयोग मिलेगा। उसके बाद देखिए शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम अंगों या गुणों का विकास अलग अलग रूपों से होगा। और आजकल की शिक्षा मात्र यांत्रिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक होगी। ऐसी शिक्षा ही मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्चतम विकास संभव हो जाएगा। दस्तकारी और उद्योगों के माध्यम से प्रति शिक्षा द्वारा स्वावलंबन के प्रति लोगों की भावना। क्या कहता है, दस्तकारी और उद्योगों के माध्यम से प्राप्त शिक्षा द्वारा सभी के अंगों के प्रति लोगों की भावना जाएगी, यानी सभी के मानसिक परिवर्तन बदलेंगे शिक्षा से। क्या बदलेंगे, आपका शिक्षा से मानसिक परिवर्तन बदलेंगे। उसके बाद देखिए सभी तत्पर होकर कार्य करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, सभी अपने अपने मन से कार्य करेंगे। क्या करेंगे, अपने अपने मन से कार्य करेंगे। उसके बाद अपनी संस्कृति के प्रति रुचि दिखाएंगे, अपनी संस्कृति संस्कार जो है उसके प्रति एक रुचि दिखाएंगे। उसके बाद देखिए क्या कहता है, उत्पादन, विनिमय, वितरण में सुगमता होगी। जैसे उत्पादन करेंगे कोई भी चीज का, तो उसमें आपका जो मन, तन, धन है सब तीनों में लग जाएंगे उसमें। उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे ब्रैकेट में जन जीवन सुखी और समृद्ध होगा। इसी में क्या कहता है, उत्पादन, विनिमय, वितरण, सुगम, संस्कृति, उसके बाद कार्य और स्वावलंबित। तो यहाँ पे इस सबका दे दिया है, जन जीवन सुखी और समृद्ध होगा। कृपया विद्यार्थी अपने ही शब्दों में लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और किताब की भाषा लेना नहीं है। और जहाँ तक हो सके अपने ही लैंग्वेज में, अपने ही बातों में, अपनी ही मतलब ढंग की बात करना है, ताकि एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि ये किताब से पूरा छाप दिया है। हस्तकला, शिल्पकला और महत्व और उपयोगी से लोग अवगत होंगे। क्या होंगे, इन सब कार्यों से लोग जो है इस पर ज़्यादा रुचि रखेंगे इस सब कार्य से। तो आइए देखते हैं फिर आगे क्या कहता है कि आधारित क्या कहते हैं, ग्राम आधारित उद्योगों, धंधों का विकास और जनता के बीच खुशहाली बढ़ेगी। तो खुशहाली बढ़ेगी ये सब काम करने से। तो देखिए आप अपने ही लैंग्वेज में लिखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चैप्टर नंबर 12 है और इतना तो जानकारी